यूपीएससी मेंस में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे वित्त आयोग की संरचना और कार्यों का विवरण देते हुए 15वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशों की चर्चा कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ गया, 200 शब्द में लिखना है। तो पहले आप वित्त आयोग क्या है ये लिख देंगे, उसकी संरचना क्या है, संरचना में अध्यक्ष, सदस्यों की संख्या, ये सब लिख देंगे। उसके बाद उसके कार्य क्या हैं, कार्य के बारे में आप लिख देंगे। उसके बाद 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा, उसके बारे में लिख देंगे। आपको फिर हम बता रहे हैं कैसे लिखना है। जैसे वित्त आयोग के बारे में लिखना है, आप लिख सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुपालन में राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष या जब भी वह आवश्यक समझे एक अर्धन्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का गठन कर सकता है। 15वें वित्त आयोग के गठन 2020-21 तथा 2021 से 26 की अवधि हेतु EN के सिंह की अध्यक्षता में किया गया। अब इसकी संरचना क्या है? इसमें एक अध्यक्ष होता है जो सार्वजनिक मामलों का ज्ञाता हो और 4 सदस्य होते हैं। लेखा व वित्त का ज्ञाता, दूसरा प्रशासन वित्तीय मामलों के अनुभवी, तीसरा अर्थशास्त्री हो, चौथा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या पद हेतु योग्य व्यक्ति। अब इसके कार्य क्या है ये भी लिख देना है। संघ राज्यों के मध्य करों के आगमों का वितरण, राज्यों के मध्य आगमों का वितरण, भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान हेतु सिद्धांत, राज्य की संचित निधि के संवर्धन के उपाय, राष्ट्रपति के विनिर्दिष्ट अन्य विषय। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है जो इसे संसद में रखता है। इतना आपने लिख दिया। अब लिख देंगे 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा क्या है। जैसे उसमें लिखना है, करों के वितरण, पूल में राज्यों के मध्य शुद्ध आगमों का 41% बंटवारा, अनुदान मिला के 50.9% हो जाता है। राज्यों के कुल वितरण 50.9% के उपरांत भी केंद्र के अनुमानित राजस्व का 34% हस्तांतरण करना पड़ेगा। राज्यों के मध्य आगम का 36 वितरण निर्धारण निम्न सूत्र का ध्यान रखा जाना चाहिए। आप उसमें लिख देंगे, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन 12%, 2.5% राजकोषीय प्रयास, 15% जनसंख्या, 15% क्षेत्रफल, 10% वन एवं पारिस्थितिकी, आयकर का अंतर 45%। अब फिर लिख देंगे, राजस्व घाटे का अनुदान के लिए योग्य राज्यों की संख्या 2022 से 17 घटकर 2026 के 6 तक रह जाएगी। अब कोविड व अन्य बाधाओं के दृष्टिगत केंद्र व राज्यों को भी अपना राजकोषीय घाटा क्रम से 4% व 3% 2025-26 तक बनाए रखना पड़ेगा। उसके बाद लिख देंगे, सुदृढ़ राजकोषीय अनुशासन हेतु स्वतंत्र राजकोषीय परिषद का निर्माण किया जाए। उसके बाद स्वास्थ्य हेतु 2022 तक राज्यों अपने बजट का 8% से अधिक खर्च करें अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं में। अब शिक्षा, कृषि से भूजल आदि हेतु प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन मिले। रक्षा, आंतरिक सुरक्षा हेतु विशेष फंडिंग तंत्र की व्यवस्था स्थापना। आपदा प्रबंधन हेतु भी राज्यों के केंद्र स्तर पर फंड बनाया जाए। उसके बाद निष्कर्ष तौर पर लिख सकते हैं आप, उपरोक्त सिफारिशों के माध्यम से भारत को 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, साथ में कोरोना प्रभाव को कम करते हुए आत्मनिर्भर भारत को साकार करने में मदद करेगा। यूपीएससी मेंस में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे वित्त आयोग की संरचना और कार्यों का विवरण देते हुए 15वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशों की चर्चा कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ गया, 200 शब्द में लिखना है। तो पहले आप वित्त आयोग क्या है ये लिख देंगे, उसकी संरचना क्या है, संरचना में अध्यक्ष, सदस्यों की संख्या, ये सब लिख देंगे। उसके बाद उसके कार्य क्या है।